साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीबीआई की एंट्री बैन करना कर्नाटक सरकार को, खास करके सिद्धारमैया सरकार को, और अगर और स्पेसिफिक बोलूं तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भारी पड़ा है। आप सीबीआई की एंट्री बैन करेंगे तो क्या होगा? ईडी ने दिन में ही दोस्तों तारे दिखा दिए हैं। सिद्धारमैया के लिए मुश्किल इतनी बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते। और इस समय की बड़ी खबर क्या है दोस्तों, कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 4000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में 4000 करोड़ ईडी ने एफआईआर दर्ज कर दी है। और ईडी के एफआईआर दर्ज करने का मामला क्या होता, मतलब क्या होता, आप समझिए। सिद्धारमैया ने कोशिश की कि जो केजरीवाल जी का मॉडल है ना, वो अपना ले, लेकिन केजरीवाल मॉडल से जब केजरीवाल नहीं बच पाए तो सिद्धारमैया क्या बच पाएंगे। और आप देखिए क्या क्या हुआ है। पिछले कुछ समय की घटनाएं बता दे रहा हूं आपको, कल ही की बल्कि, कि इन्होंने जहां सीबीआई की एंट्री बैन की, लेकिन ईडी ने मामला दर्ज कर लिया। और जैसे ही मामला दर्ज हुआ, आप देख लीजिए, उनकी पत्नी ने, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की पत्नी ने घोषणा की कि वो उन 14 आवासीय भूखंडों को वापस करना चाहती हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, इस मामले में भ्रष्टाचार के जो आरोप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लगाए गए थे या लगाए गए हैं, उसे तो वो झुठला रहे थे भाई कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। कांग्रेस जिस मामले को लगातार झूठा कह रही थी, उसी मामले में जैसे ही ईडी ने एफआईआर दर्ज कर दी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने 14 प्लॉट छोड़ने की चिट्ठी लिख दी है। आप सोचिए, मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, मुडा को चिट्ठी लिखकर सिद्धारमैया की पत्नी ने उसे वापस करने की इच्छा जाहिर की है। अब आप खुद सोचिए, इस चिट्ठी से क्या यह साफ नहीं होता है कि जमीन के आवंटन में घोटाला हुआ है, जिससे सिद्धारमैया की पत्नी अपने पति के मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाना चाह रही हैं? क्या यह बात सच नहीं है? आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जब शराब घोटाले का आरोप लगा, और इस मामले में जब सीबीआई ने 22 जुलाई 2022 को एफआईआर दर्ज की थी, जानते क्या हुआ? उसके कुछ ही दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली सरकार की उस शराब नीति को ही रद्द कर दिया, जिसे बनाने के लिए उन्होंने साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए लिए थे। यही तो आरोप है। क्यों खत्म किया भैया, जब आप अच्छे थे? और यही हाल तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने भी 22 भूखंडों को वापस करने का पत्र लिखकर यह साफ कर दिया है कि इन भूखंडों के आवंटन में घोटाला हुआ है। मगर जरा दोस्तों पुरानी कहानी भी देख लीजिए, ये जानना जरूरी है। ये केजरीवाल का मॉडल काम कर रहा है। अभी अगस्त में जब राज्य के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने एक शिकायत पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के आदेश दिए, तो क्या हुआ था? कांग्रेस ने क्या किया था, याद कीजिए। कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस की सरकार ने राज्यपाल पर अनाप शनाप आरोप लगाए, असंवैधानिक तरीके से काम करने का आरोप लगाकर राजभवन पर धरना प्रदर्शन किया था। आप भूले नहीं होंगे। और यही नहीं, राज्यपाल के साथ साथ केंद्र की सरकार के खिलाफ भी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। बड़ा आसान काम है, बस लगा दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, ये राजनीति करते हैं। कांग्रेस और मुख्यमंत्री ने इस पूरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ सड़कों पर धरना प्रदर्शन नहीं किया दोस्तों, बल्कि हाईकोर्ट चले गए, राज्यपाल के आदेश को चुनौती दे दी। ये मतलब ऐसा करके उनको लग रहा था सिद्धारमैया जी को कि उनके पक्ष में ही सारा फैसला आ जाएगा, वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उल्टा हो गया। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश को, बड़े ध्यान से सुनिए, न सिर्फ सही ठहरा दिया दोस्तों, बल्कि यह भी कहा कि इस पूरे मामले में रुपये की भी हेराफेरी की गई है। अब जैसे ही हाई कोर्ट से आदेश मिला,
राज्य के लोकायुक्त विभाग ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों समेत कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। यह मामला 27 सितंबर को दर्ज किया गया। धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में दोस्तों यह मामला दर्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई जानते हैं? वो ये हुई दोस्तों कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के इस मामले को कहीं हाथ से बाहर न चला जाए, एक खेल खेला। खेल ये खेला कि 27 सितंबर को ही सिद्धारमैया की सरकार ने राज्य में सीबीआई की एंट्री बैन कर दी। जो सीबीआई की जांच करने का अधिकार होता है दोस्तों, वो सरकार जो स्वीकृति देती है उसको निरस्त कर दिया उन्होंने। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लग रहा था कि ये सब करके आप सीबीआई को दूर कर देंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है, सीबीआई जांच कर सकती है। लेकिन सिद्धारमैया ने खेल कर दिया। लेकिन याद रखिए, इस भूमि आवंटन के मामले में क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है, इसलिए ईडी ने लोकायुक्त की एफआईआर के आधार पर ही अपनी जांच शुरू कर दी है। और अब देखिए, जब ईडी ने जांच शुरू की, आपको मैं पूरा केजरीवाल का मॉडल दिखा चुका हूं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है दोस्तों कि कर्नाटक में सरकार बनाने के 1 साल के अंदर ही कितना बड़ा घपला सामने आया है। खुद मुख्यमंत्री आरोपों के घेरे में है, उनकी पत्नी, परिवार के लोग। आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के जाल में दोस्तों ऐसी उलझ गई है कि यदि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं तो राज्य में सरकार का बचना मुश्किल है, क्योंकि सिद्धारमैया एक तरफ, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, दोनों धड़ों के बीच जबरदस्त टक्कर है, दो फाड़ है। और सारे विधायकों को एक साथ रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और मान लीजिए कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफा नहीं देते हैं और बिना दिए ही ईडी की जांच में शामिल होते हैं, तो राज्य ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए बहुत शर्मिंदगी होगी। और यही कारण है दोस्तों, इसमें कोई बचा नहीं सकता। और याद रखिए, राहुल गांधी हो या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अब तक खुलकर मुख्यमंत्री के समर्थन में बयान नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है। लेकिन गांधी परिवार ने कर्नाटक में उठे इस भूचाल को शांत करने के लिए पूरी पार्टी को आगे कर दिया। पूरी पार्टी का मतलब भी समझ लीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हीं से बयान दिलवा दिया दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ खड़ी है। लेकिन यह मामला दोस्तों मानकर चलिए कि जिस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, जिस तरीके से राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए और उस आदेश को हाई कोर्ट ने भी सही माना है, ईडी की एंट्री हो चुकी है, इनका बचना मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे, जैसा केजरीवाल ने कर दिया। यह संभव नहीं है। यानी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार खतरे में है, और यह खतरा खुद मुख्यमंत्री से जुड़ा भ्रष्टाचार का जो मामला है वो मुंह बाए खड़ा है। बस देखते जाइए। अभी तो हरियाणा में भी चुनाव हो रहा है, कांग्रेस बड़े सारे वादे कर रही है, लेकिन उस वादे के बाद असल में जब आउटपुट निकलता है तब पता चलता है कि यहां की सरकार कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। और हाँ, याद रखिए दोस्तों कि हरियाणा में चुनाव को लेकर एक दूसरा शानदार हरियाणवी गीत बिल्कुल नए अंदाज में वो लेकर आया हूं। HB मेलोडी में उसे अपलोड किया है कल ही। आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। बहुत ही जबरदस्त गाना और हमने बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया है। एक झलक आपको दिखाता हूं, देखिए। हम भगवा रंग लहरा के बीजेपी को विजय बना के, अरे कमल का बटन दबा के हम मोदी जी को लावेंगे। हम भगवा रंग में रंग के बीजेपी झंडा लहरावेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये गीत पसंद आया होगा, बिल्कुल हरियाणवी अंदाज में। मुझे तो नहीं पता, इस प्रिय भाषा की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल हरियाणा के अंदाज में ही ये गीत तैयार किया जाए। आपको कैसा लगा HB मेलोडी में ही जाकर बताइएगा और अपना प्रेम दीजिएगा दोस्तों। जो मेहनत करता हूँ
वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम और स्नेह की वजह से है। और हाँ, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपना प्रेम बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।